स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से एके इंडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं रत्नेश्वर कुमार आज आप सभी के साथ लेकर के आ गया हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो जो कि आपकी माइंड मैप से रिलेटेड है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहने वाला है, इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि कितने बच्चे बाय कर रहे हैं इस माइंड मैप को, क्या इसके बेनिफिट्स हो रहे हैं, किस तरीके से आपको और भी सब्जेक्ट्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, या आप देखोगे कि दोस्तों आपका ऑप्शनल के लिए हो गया, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा। आज इन सब पे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों आज का ये जो पूरा वीडियो का रहने वाला है दोस्तों, ये कुछ पार्ट्स में आपको मैं बता देता हूँ। फटाफट मैं इससे बता देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले अबाउट माइंड मैप के बारे में बात करूंगा कि माइंड मैप जो है वो क्या है, इसके बेनिफिट्स जो है वो क्या होता है। देखो दोस्तों ये बेनिफिट्स तो मैं बताऊंगा तो आप लोग मानोगे या नहीं मानोगे। आजकल चैट जीपीटी, डीपसेक वगैरह सब कुछ चला रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से देख सकते हो। मैं एक काम करूंगा आप लोगों के लिए लाइव, मैं आप लोगों की इसकी बेनिफिट चैट जीपीटी के थ्रू जो है लाइव मैं बता दूंगा कि ये क्या बता रहा है माइंड मैप, इसका क्या बेनिफिट्स है। उसके बाद दोस्तों जो मेरा माइंड मैप है, माई माइंड मैप जो होगा वो कैसे काम करेगा, किन किन सब्जेक्टों के लिए काम करेगा, करंट अफेयर हो गया, ऑप्शनल हो गया, और आपका एनसीईआरटी हो गया। ठीक है, और मैं ये तो इसलिए कर पाया क्योंकि मैं आपको लास्ट में इसका जो रिव्यू दिखाऊंगा आप इस बात पे विश्वास कर जाओगे। देखो दोस्तों थोड़ी मेरी प्रॉब्लम है, खुद की मेरी अंदर प्रॉब्लम है कि मैं माइंड मैप जो है प्रोवाइड कराने में थोड़ा लेट कर पा रहा हूँ। रिगार्डिंग इसका मैं जो मेरा प्रॉब्लम हुआ था, मैं उन प्रॉब्लम्स पे बात करूंगा कि मेरे साथ क्या जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही है और इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। उसके बाद दोस्तों अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो कैसे बाय करेगा, हाउ टू बाय, तो आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पे भी आप उसे देख सकते हो। और मेरा जो फ्यूचर प्लान है माइंड मैप को लेकर के वो क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों ये मेरा पूरा वीडियो का आज फॉर्मेट है। आप जिस भी पार्ट को देखना पसंद करते हो उस पार्ट को जा करके आप स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ अबाउट माइंड मैप्स। देखिए दोस्तों मैंने माइंड मैप के लिए बहुत काम किया है, और सच बताओ इंग्लिश मीडियम के छात्र जितने भी हैं, आप किसी का भी उठा के देख लो, किसी यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा है इंग्लिश मीडियम के लिए, वो माइंड मैप्स का कैसा इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, वो माइंड मैप्स जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट करंट अफेयर के साथ साथ वो जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसके लास्ट मिनट में जो रिवीजन होता है ना, मतलब माइंड ब्लोइंग रिवीजन इससे होता है। और जो एक्टिव रिकॉल होता है, वो एक्टिव रिकॉल वाला जो प्रॉब्लम होता है जो हम लोग नहीं कर पाते, हम तो पढ़ लेते बट उसको रिकॉल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे सामने रहता है इन्फॉर्मेशन, हम कर लेते हैं। तो एक्टिव रिकॉल में ये काफ़ी बेनिफिट जो है वो पहुंचाते हैं। देखिए ये तो मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ बेनिफिट्स है इसके, ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी इसके बारे में क्या कह रहा है मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने एक अपने चैट जीपीटी का सेक्शन ओपन कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ बेनिफिट्स ऑफ माइंड मैप फॉर यूपीएससी। हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो इन हिंदी। अब देखो इनका क्या कहना है और देखते हैं इनके बारे में कि ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि इनका कहना है कि आप आसान समझ हो जाता है किसी भी चीज़ को, देखो माइंड मैप में समझ तो बन जाती है, एक संक्षिप्त नोट होता है, एक शॉर्ट समरी बना देती है किसी चीज़ के बारे में, और किसी भी चीज़ को रचनात्मक क्रिएटिविटी तरीके से आप उसको सोच सकते हो। आप इससे तेज रिवीजन कर सकते हो, वर्गीकरण आप अलग अलग क्लासिफिकेशन करोगे। मैं आपको दिखाऊंगा मैं अपने माइंड मैप में कि वो सारी चीज़ें कैसे हो रहा है। याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है, मदद मिलता है याद करने में। भाई मैं ये कह के थक गया हूँ, बच्चों को वो नहीं समझ पाते। देखो आप एक आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत काम आएगा, किस तरीके से काम आएगा, कनेक्टिविटी आप बना पाओगे कि सुर्खियों में क्यों है, इसका उद्देश्य क्या रहा, इन सब से एक दूसरे को आप क्या करते हो, लिंक कर पाते हो। तो ये बेनिफिट्स आपको जो है माइंड मैप दे रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा चैट जीपीटी कह रहा है। तो ये तो बेनिफिट है दोस्तों। आपने देखा कि जो बेनिफिट्स हमारे माइंड मैप्स का वो क्या है। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे जो वीडियो का जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, वो है मेरे माइंड मैप्स के बारे में जो मैंने आपको बनाया है। माई माइंड मैप्स के बारे में मैं बताता हूँ कि जो मैंने माइंड मैप बनाया है वो कैसे काम कर रहा है और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे करंट अफेयर के लिए काम किया है, जो कि सबसे पहले मैं आपको उसे दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों करंट अफेयर के लिए मैंने जो काम किया है, देखिए दोस्तों ये जो माइंड मैप है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसे मैंने पॉलिटी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे बनाया था, और ये केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप चाहो
तो इस माइंड मैप को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम का। उस टेलीग्राम में क्या करो दोस्तों, आप जा करके देखो, वहां पे मैंने क्या किया है, एक सैंपल पीडीएफ जो है वो मैंने डाल दिया, आप उसको जाकर के देख सकते हो। एंड देन आप ये रियलाइज कर सकते हो कि जो चैट जीपीटी ने कहा क्या वो मेरे कंटेंट में है या नहीं, इस माइंड मैप में वो फॉलो हो रहा है या नहीं। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया है, पॉलिटी के लिए बना रखा है। ठीक है, पॉलिटी मैंने बना दिया है, पहला मैंने पॉलिटी के लिए बना दिया है। इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तीसरा आर्ट एंड कल्चर का है, वो जो है जैसे जैसे PT365 आती जाएगी उससे रिलेटेड मैं कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करता जाऊंगा। और आप लोगों को जो मुश्किल से दोस्तों 100-150 पेज का है, उसके लिए मैं 7-8 पेज में आपको ये कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि आप लोगों को रिकॉल करने के लिए बहुत आसान होगा। देखिए दोस्तों, सिर्फ मैं करेंट अफेयर तक इस बार जो है वो रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे इसका बेनिफिट समझ में आ चुका है कि इसका बेनिफिट्स क्या है। इसी के लिए दोस्तों मैं जो है इस पे ऑप्शनल के लिए भी जो है वो काम कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि भारतेंदु युग का मैंने जो है बना के रखा, बस एक पेज में ये पूरा भारतेंदु युग कंप्लीट हो रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर कमेंट करते हो तो इसका भी सैंपल जो है मैं टेलीग्राम में जाकर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन होकर बस इसके बारे में बोल देना यार कि हिंदी वाला भी डाल दो, तो मैं डाल दूंगा, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं आएगा तो काम करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये भारतेंदु युग का है जो कि ऑप्शनल के लिए मैं काम कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के लिए मैंने क्या किया है, और ये भारतेंदु युग का नहीं है, द्विवेदी युग का है, कामायनी का है, मैं मल्टीपल करते जा रहा हूँ। और जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा आने वाले टाइम में मैं ऑप्शनल के लिए भी जो है आप लोगों के लिए कर दूंगा। और आप एक बार पहले इसको ट्रायल कर लेना, मैं सैंपल पीडीएफ एक किसी सब्जेक्ट का दे दूंगा, किसी एक चैप्टर का दे दूंगा, आप उसको पढ़ना, अगर आपको लगे देन ही आप कोई बाय करने का डिसीजन लेना। ठीक है, और इसमें एक जो मैं बार बार डिस्क्लेमर देता हूँ कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ना है, देन इसे लास्ट मिनट में रिवीजन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, फिर एनसीईआरटी के लिए मैंने जो है समरी जो है मैंने वो काम कर दिया, एनसीईआरटी के लिए समरी। और सच बताऊं ना कि आप इसको जब यूज करोगे ना दोस्तों तो माइंड ब्लोइंग होगा। अब देखो दोस्तों, जो मेरी प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं लेट क्यों हो रहा हूँ। तो ये जो लेट होने का मेरा रीजन है, जो लेट होने का मेरा रीजन है वो सबसे पहले दोस्तों कुछ खुद की सेल्फ स्टडी। सेकेंडली मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ जिनसे मैंने ये कोलैब करके और उनके लिए मैं ये जो है माइंड मैप बनाता हूँ। तो जब इंग्लिश मीडियम के लिए मैं काम कर रहा हूँ और वहाँ पे दोस्तों मैं बताऊँ एक एक माइंड मैप, एक एक सब्जेक्ट का माइंड मैप का बहुत प्राइस है, बहुत प्राइस है। लेकिन वहाँ पे दोस्तों एक्चुअली उनको क्लासेस जो है वो अवेलेबल करा दिया जा रहा है। और मेरे पास सच बताओ अभी एकदम से टाइम नहीं है। यूट्यूब पे आप देख सकते हो व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैं चाहता तो उसके लिए काम कर सकता था, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल सकता था। लेकिन दोस्तों सम रीज़न मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि खुद की प्रीलिम्स है तो थोड़ा सा समस्या खुद के लिए भी उत्पन्न हो जा रहा है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है और मैं इसे बहुत मिनिमम कॉस्ट में आप लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गया। अब देखो दोस्तों, ये तो मेरा खुद का रीजन हो गया कि मैं क्यों इसमें लेट कर पा रहा हूँ। अब देखो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसे कैसे बाय करना है, हाउ टू बाय। देखो इसे बाय करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा गेटवे नहीं है कि मैं आपको बोलूँ ये लिंक पे जाओ देन क्लिक करो, ऐसा मेरे पास नहीं है। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि आप जो है टेलीग्राम ग्रुप है, ये पेड ग्रुप नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, इसमें आप जाओ। मैंने यहाँ पे सैंपल जो है वो करंट अफेयर के लिए डाल दिया है, करंट अफेयर का डाल दिया है। आप इसे देखो देन डिसाइड करो कि मुझे खरीदना है कि नहीं। ठीक है, ये आप डिसाइड करोगे, करंट अफेयर से रिलेटेड है और ये विजन आई है इसका PT365 है। ठीक है, इसका जो है माइंड मैप में क्रिएट करो, क्योंकि आप लोगों को पता है जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो वो विजन IAS PT365 के बारे में बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, पहला अटैम्प्ट हो, दूसरा अटैम्प्ट हो, तीसरा अटैम्प्ट हो, बहुत काम आ रहा है ये विश्वास आप करो। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, ये जो आप बाय करने जाओगे तो आपके पास दो फॉर्मेट होगा। एक फॉर्मेट है दोस्तों आपका 99 रुपीज़ वाला। ठीक है, ये 99 रुपीज़ का है जो एक सब्जेक्ट का है। ठीक है, एक सब्जेक्ट यानी कि आप पॉलिटी लेना चाहते हो तो पॉलिटी के लिए आप ले सकते हो, अगर आप चाहो तो कोई एक सब्जेक्ट का ले सकते हो। टोटल जो बंडल है जो कि आप लोगों के पास अभी PT365 जितने भी आएंगे 5-6 सब्जेक्ट का, उन सब का जो है वो 249 मैंने रखा है। इसमें आपके सारे कवर होंगे। और कैसे मैं आपको पीडीएफ दूंगा, बहुत सवाल आता है एक बार में सारा पीडीएफ दे दो, मैं कहाँ से दूँ। पहले तो अभी आपका पॉलिटी आया है, फिर आपका जो है इकोनॉमिक्स आएगा, इकोनॉमिक्स आ गया। ठीक है, फिर आर्ट एंड कल्चर है, फिर उसके बाद कोई और सब्जेक्ट आएगा। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट आते जाएंगे एक सब्जेक्ट में पीछे रहूंगा, क्योंकि दोस्तों सच में टाइम लगता है। खुद हेल्प हिंदी में करना इतना आसान नहीं है। बाद में आप उसको प्रूफ रीडिंग के तौर पे देखते हो, यार कहीं गलती तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, उन सबको देखते हुए लेट लगता है। तो आप इस पर भरोसा करो, थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन आपके पास जो है लास्ट मिनट के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ जो है वो पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट आते जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को भेजता जाऊंगा।
तो दोस्तों ये हो गया आपका कंटेंट, आप चाहो तो बाय कर सकते हो टेलीग्राम में। फिर आप जब इंटरेस्टेड हो गए तो आप मुझे हाय हेलो करके कुछ भी बोल दो मैसेज, मैं आपको जो है वो पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कराता जाऊंगा। सेकेंडली दोस्तों, मेरा फ्यूचर प्लान जो है इस माइंड मैप को लेकर के क्या है। फ्यूचर प्लान जो है, देखिए दोस्तों, फ्यूचर प्लान हमारा जो है अभी जीएस की जो मेंस का सब्जेक्ट है उसके लिए बनाना, मेंस पर्पस के लिए कोई माइंड मैप बनाना है। जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी का हो गया, माइंड मैप जो है वो 3 या 2 पेज या 4 पेज में मैंने कंप्लीट कर लूंगा और मैं आपको वो दे दूंगा ताकि आप उसे शॉर्ट समरी को, माइंड मैप्स को लास्ट मिनट में रिवीजन कर लो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, कोई भी ऐसा कंटेंट मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। जैसे देखो, मैं अपने लिए जो नोट्स बनाया हूँ वो किस तरीके से मैंने बनाया है। जैसे मान ली कि मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी का ही दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जैसे GS3 में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो GS3 का मैंने जैसे अगर इंटरनल सिक्योरिटी में अगर लिंकेज बिटवीन अगर मैं बात करूँ तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने जो है डायग्राम सारे बना रखे हैं। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ये आपका अपना खुद का नोट्स हो सकता है, लेकिन इसको 2 मिनट में 5 मिनट में रिवीजन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, इस बेनिफिट्स को आप समझोगे जब आप इस वे में पहुंचोगे, इस लाइन में आओगे। तो एक तो मेन सब्जेक्ट के लिए हो गया। दूसरा दोस्तों, आपके जो एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी का जो सब्जेक्ट है, जो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, 2-3 महीने लग जाते हैं पूरे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैं समरी बना रहा हूँ ना, आप उसे चाहो तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर में पूरा का पूरा एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो। तो ये मेरा फ्यूचर प्लान है। एनसीईआरटी में कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट है, जैसे इकोनॉमिक्स की कंप्लीट है, पॉलिटी का जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसे मैं अभी आप लोगों को नहीं दूंगा क्योंकि अभी आप फोकस करके अपने प्रीलिम्स के लिए जीएस की जो स्टडी है उससे आप करो, ठीक है। अभी इस पे सारे इंग्लिश मीडियम है तो मैं हिंदी मीडियम अभी कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। ये तो देखो दोस्तों, जो एनसीईआरटी का है मैंने बना रखा है, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का मैंने बना दिया है, ठीक है। और भी जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर जो PT365 क्योंकि करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये माइंड मैप आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा माइंड मैप आपको बाय करना चाहिए, एक सब्जेक्ट का या सभी सब्जेक्ट का, इसका मेरे पास कुछ डाटा है। ट्रांसपेरेंसी के तौर पे मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है कि मेरे जो काम है या जो मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी हमारे व्यूअर्स के साथ भी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो मेरे पास इंक्वायरी है वो बहुत सारे आ रहे हैं और इसमें से जो मैक्सिमम लोग हैं वो 249 के ले रहे हैं। इनमें इनको बेनिफिट्स ये लग रहा होगा कि कम प्राइस में जो है वो सारा सब्जेक्ट इनके पास कवर हो रहा हो। और सब पीपल जो है वो 99 का बाय कर रहा है, जिनको एक सब्जेक्ट में भी मुझे लगता है कि वो ट्रायल करना चाहते हैं या पहले अटेम्प्ट वाले होंगे। और सच बताओ तो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए यही प्राइस में रहने वाला है क्योंकि अधिकतर लोग इसे बाय कर रहे हैं। और जो कुछ परसेंट बच्चे जो इंक्वायरी करके छूट जाते हैं वो लगभग 10% है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 10 में से 1 बच्चा जो है वो नहीं ले रहा है इंक्वायरी करने के बाद, और 10 में से 8 बच्चा जो है, 7 बच्चा जो है वो ले रहा है 249 का, और जो 1 या 2 बच्चा जो है वो 99 का कोर्स ले रहा है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा वाला कोर्स जो है वो लेना है, क्योंकि ये मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे जो है वो रिव्यू आ चुका है। मैंने जैसे जैसे उनको दिया है उनका रिव्यू आता गया है, तो इतने सारे बच्चों का रिव्यू है और टेलीग्राम का तो अभी अलग है। तो ये सारे रिव्यूज जो है वो आ रहे हैं अपने माइंड मैप्स के लिए। और कुछ सुधार करना हो तो आप लोग जो है हमें सुझाव के तौर पे जो है वो मुझे बता सकते हो कि ये इसमें क्या आप चाहते हो कि और अच्छा कर सकता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस मैं इतना ही रखूँगा, आप लोगों को ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। तो आप लोग अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। होप आप लोग ने फॉर्म भर लिया होगा और अपने लगातार रिविजन पे ध्यान दीजिए ताकि आप लोग अपने जर्नी में सक्सेस हो सके। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।